ईरान अमरीका के निशाने पर दुनिया पर बड़ी और मोहलिक जंग का खतरा मंडलाने लगा। ईरानी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद। मुजाहिरों के बाइस तेहरान हुकूमत गिर सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। रजा पहलवी की खुलकर हिमायत से गुरेज। कहा, रजा पहलवी अच्छे इंसान लगते हैं लेकिन यकीन नहीं कि ईरानी अवाम उन्हें कबूल करेंगे या नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में कत्लो गारत और फांसियां रोक दी गईं। आज बहुत सी फांसियां मुतवक्के थी लेकिन अब वो नहीं होंगी। क्या अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऑप्शन खत्म हो गया? सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान का अमल देखेंगे। हमें मोतबर जराए से अच्छा बयान मिला है। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place, and we're going to find out. अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। बरतानवी खबरसां इदारे ने अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। खित्ते में कशीदगी बरकरार। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजियों की तादाद कम करने का फैसला। कतर के अल-उदैद एयरबेस से निकलने का कह दिया। ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब। यूरोपीय ममालिक के अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। हमारी लड़ाई दहशत गर्दों के साथ थी, मुजाहिरीन के साथ नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, शरपसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते थे। अब्बास इराक़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इसराइली साजिश करार दे दिया। गुज़िश्ता साल वाली गलती ना दोहराएं, नतीजा पहले से मुख्तलिफ नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। ईरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने में कामयाब। मुल्क में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तेहरान और इस्फहान में जामा अफराद के जनाजों में हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन के हाथों जलाई गई मसाजिद और दीगर इमारतों की बहाली पर काम का आगाज। हमले के लिए अमरीका को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की तेहरान को यकीन दहानी। ईरान पर हमले से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब, कतर और ओमान का अमरीका को मशवरा। आलमी ऑयल मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल। कीमतों में अचानक इजाफे के बाद मार्केट गिर गई। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद कमी। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। उम्मीद है तेहरान जल्द बहरान पर काबू पा लेगा। खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी में राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पेशरफ पर बातचीत। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का मुश्तरक आज़म। करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में आम मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के किरदार की तारीफ। मियां शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से मुलाकात। ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ और नई जहत देने के आज़म का अदा। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन ब्रादर ममालिक के ताल्लुकात का अहम सतून करार। आलमी फोरम्स पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत की बहरीनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन अवार्ड अता किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम सरमायाकारों के एतमाद के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बदलते मुआशी मंजरनामे में बैनुल-अक़वामी निजी सरमायाकारी पर बातचीत। वफ़द का सरहद पर डिजिटल फाइनेंस के मौक़े में इजहार दिलचस्पी। ज़ैकरी विटकॉफ का कहना था कि पाकिस्तान तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है।
अमेरिका ने 75 ममालिक के लिए वीजे का अमल रोक दिया। फहरिस्त में ईरान, अफगानिस्तान, रूस और अजरबैजान भी शामिल। बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान और बोस्निया का भी नाम। रवां साल 1 लाख अफराद के वीजे मंसूख किए। 8,000 वीजे तलबा के हैं। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स, खूबसूरत डिज़ाइंस, हुकूमत का 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए नोट मुतारिफ कराने का फैसला। काबीना कमेटी बनाने की मंजूरी। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल। नए करेंसी नोटों में तारीखी यादगारों को भी जगह दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। पुलिस अफसरान के माली और प्रमोशन के मसाइल भी हल करने की यकीन दहानी। कहा मौजूदा पुलिस बैच बैनुल-अक़वामी मय्यार के मुताबिक तैयार होगा। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर। 126 से 98 नंबर पर आ गया। दर्जाबंदी में तेजी से बेहतरी। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार मुसर्रत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में दरख्तों की कटाई से रोक दिया। CDA इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और वज़ारत माहौलियाती तब्दीली को नोटिस जारी। तफसीली रिपोर्ट तलब। लियाकताबाद 10 नंबर और लियाकताबाद डाखाना ये खुदता रहता है, मरम्मत होती रहती है, लेकिन कंप्लीट काम नहीं होता यहाँ। कभी कचरे का अंबार, कभी गटर का मसला, कभी सेवरेज का मसला, कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। आए दिन कोई बुजुर्ग गिरा होता है, कभी कोई गाड़ी गिरी हुई होती है। जिनका इस गली से रास्ता है उन लोगों के तकरीबन घर ही बंद हो गए हैं। ये सब बेहिस हो चुके हैं। जमातें कोई काम करने को तैयार नहीं है, वो उसके आसरे पे, वो उसके आसरे पे। टूटी फूटी सड़कें, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची का लियाकताबाद सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद तबाहाली का शिकार। मसाइल बेशुमार। बड़े बड़े गड्ढे, खुले मैनहोल्स जान के दुश्मन। जगह जगह कचरे के ढेर। ताफुन ज़दा माहौल से शहरी बीमार। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? शहरियों की दुहाई। कराची में फिरोजाबाद पुलिस का एक्शन। घरों से करोड़ों रुपए और जेवरात चोरी करने वाले घरेलू मुलाजमाओं का गैंग गिरफ्तार। 5 मुलाजमाएं एक ही बंगले में काम करती थीं। गिरोह की सरगना उरूज ने पौश इलाके में घर और महंगी गाड़ी खरीदी थी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजबात से नीचे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। गोपेस -9, गिलगित अस्तोर में -8 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। लाहौर में मजीद 7 दिन तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। 23 जनवरी को बादल बरसने की तवक्को। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। मोटरवेज और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक में खलल। लाहौर और कराची में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। अमेरिका ने गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के मुताबिक एक अबूरी इंतजामिया कायम की जाएगी। गजा को हथियारों से पाक करके तामीर नौ का अमल शुरू किया जाएगा। अमरीकी हुक्काम का कहना है गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान का इंतखाब सदर ट्रंप खुद कर रहे हैं। आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत। रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहें तो डेनमार्क कुछ भी नहीं कर सकता। हम सब कुछ कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की खबरसा इदारे से गुफ्तगू। व्हाइट हाउस में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़राए ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका को अपनी रेड लाइन से आगाह किया। डेनमार्क ने इजाफी अफवाज ग्रीनलैंड में उतार दी। जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड में फ़ौज भेजने का ऐलान। आज लिटिल स्टार, कल सुपरस्टार। फ्यूचर हीरोज तैयार। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। जिम्बाब्वे और नमीबिया में मैदान सज गया। लावायो में अमेरिका और भारत आमने सामने। विंडहॉक में तंजानिया और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबिल। हरारे में जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड आमने सामने। पाकिस्तान की मुहिम का कल से आगाज। ग्रीन शर्ट्स का पहले मैच में इंग्लैंड से टकरा। कप्तान फरहान यूसुफ कहते हैं तैयारी अच्छी है, बड़े इवेंट में कप्तानी पर फख्र है।
ड्राफ्टिंग या ऑक्शन, फैसला आज मुतवक्के। PSL 11 की प्लानिंग फाइनल करने के लिए वर्चुअल इजलास, खिलाड़ियों की डायरेक्ट साइनिंग, मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी, रिटेशन पॉलिसी और कई दीगर अहम उमूर एजेंडे में शामिल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खतरे में, बोर्ड ऑफिशियल के बयान पर कई खिलाड़ियों के बायकॉट की धमकी, मुस्ताफी होने का मुतालबा। BCB फाइनेंस कमेटी के सरबराह ने कहा वर्ल्ड कप ना खेलने पर खिलाड़ियों को माली नुकसान होगा, असाला नहीं करेंगे। खराब कारकर्दगी के बावजूद प्लेयर्स पर करोड़ों खर्च करते हैं, कभी उन्हें पैसे वापस करने को नहीं कहा। तौहीन आमेज बयानात बोर्ड की अखलाकी इक़दार के मुनाफी हैं। BCB का ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। और EFL कप में फाइनल की दौड़, दूसरे सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में आर्सेनल ने चेल्सी को 3-2 से हरा दिया। फातेह टीम के वाइट गोकरेस जुम्बैंडी ने गोल स्कोर किए।